नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पर भी दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। यहां शाम 6 बजे से भगवान श्री द्वारकाधीश का पंचामृत अभिषेक पूजन करने के बाद अलौकिक श्रृंगार किया गया। मध्य रात्रि में भगवान की आरती के बाद जमकर आतिशबाजी की गई। इस बार दर्शनार्थी की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर LED स्क्रीन भी लगाई गई है। देश भर के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण का पंचामृत से विशेष पूजन अभिषेक हुआ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। वैसे तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में उज्जैन के ऋषि सांदीपनि के पास विद्या अध्ययन के लिए आए थे। यही वजह है कि भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम देश विदेश के भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला में शैव मत के अनुसार जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। यहाँ उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में गुरु गोविंद उत्सव मनाया गया। सबसे पहले भगवान कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया गया, इसके बाद महाआरती हुई। इस आश्रम में रहकर भगवान ने कुल 64 दिनों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 कला, गीता ज्ञान और गुरु सेवा को आत्मसात किया था। इसी आश्रम में सुदामा से कृष्ण की मुलाकात हुई थी। भगवान ने इस आश्रम में जीवन की वास्तविकता को जाना था। आशुतोष मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री गुरु सांदीपनि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण एवं सुदामा जी की विद्यास्थल श्री गुरु सांदीपनि आश्रम पर 11 क्विंटल केले का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर सभी ग्रुप के लोग उपस्थित थे। वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान 64 दिन रुके थे और 64 दिन में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व है, जहाँ पर कल रात्रिकाल 11:30 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ है। साथ ही रात्रिकाल 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है, यहाँ की जन्म आरती की गई है। और आज यहाँ पर नंद महोत्सव का आयोजन किया है, जो कि आज प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष हम नित्य नए श्रृंगार के हम लोग दर्शन करवाते हैं। तो इस बार हमने भुट्टे और अपने नींबू और मधुकामनी के पत्तों से भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया है। और आप सभी को मेरी ओर से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर के बाहर कई संस्थाओं द्वारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है, किस प्रकार का प्रसाद? ये गुरु सांदीपनि इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी सब लोग हैं, अनंत नारायण जी, मीणा जी और उनके सब कॉलेज की तरफ से बाहर प्रसादी वितरण है। और भाटी जी, अशोक भाटी जी और भाटी बस वाले भी जो भी है यहाँ पे वो फलाहारी खिचड़ी का भी वितरण करने वाले हैं। और सांदीपनि आश्रम की तरफ से यहाँ पर पंजेरी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है।
यहाँ श्री गुरु सांदीपनी आश्रम में ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली है। यहाँ पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्री गुरु सांदीपनी शिक्षण एवं शोध संस्थान एवं श्री गुरु सांदीपनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा उनके चेयरमैन अनंत नारायण जी मीणा के सानिध्य में 10 क्विंटल केले की प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। मेरा नाम आशुतोष मीणा है। एशियाई खिलाड़ी नरसिंह यादव और फिल्म अभिनेता कबीर दोहन सिंह ने किए बाबा महाकाल के भस्म आरती में दर्शन। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में इन दोनों खिलाड़ियों और अभिनेताओं के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आज एशियाई खिलाड़ी नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियन ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में दर्शन लाभ लेकर बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं उनके साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और अब हिंदी में बाप पिक्चर में अपना किरदार निभाने वाले कबीर दोहन सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि अभी तक वे अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं। मेरी पहली फिल्म सुपरस्टार एक्टरों के साथ आ रही है जिसमें वे विलन का रोल निभाने वाले हैं। बाप पिक्चर की शूटिंग फिलहाल चल रही है। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद उन्होंने बताया कि अब वे 2 गुने जोश के साथ शूटिंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक मेरे साथ ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं और बाबा महाकाल के बिना उनका जीवन अधूरा है। बताइए। मेरा नाम नरसिंह यादव, मैं ओलंपियन पहलवान हूँ। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुका हूँ, एशिया चैंपियन हूँ। आज उज्जैन महाकाल बाबा का दर्शन करने आया था। उनकी भस्म आरती करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बाबा की कृपा इसी तरह बनी रहे दिन और आप बाबा जी के चरणों में बस हमेशा पढ़ना, हमेशा मैं यहाँ आते रहे। जय महाकाल। आगे क्या कौन सा पदक जीतने के बाबा से बिल्कुल आगे चली तैयारी, बाबा जो दे देंगे सब अच्छा है। सब बाबा ही अभी और नहीं आने वाले। सर बहुत महीनों से मैं प्लानिंग कर रहा था आने का, बाबा से मिलने का, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था और बुलाव भी ऐसे उसमें आया कि मेरा कल जन्मदिन है, आज जन्माष्टमी है, तो इतना मतलब और इतने अच्छे दर्शन हुए। कमेटी ने पूरा सपोर्ट किया है, मतलब इतना तन मन मेरा इतना प्रसन्न हुआ है आज कि ऐसे दर्शन हुए। मेरा जीवन इनके बिना अधूरा है, महाकाल के बिना अधूरा है। ये मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग था और आई एम सो हैप्पी। मेरी बॉलीवुड में पहली फिल्म अभी रिलीज़ पे है। सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन, जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट में आ रहा हूँ। फिल्म का नाम है बाप। अभी तक साउथ में देखा आप लोगों ने, बट अभी हिंदी में आ रहा हूँ तो बहुत खुश हूँ। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और अब इनके दर्शन हो गए तो अभी एनर्जी बहुत डबल हो गई है, जाके अभी और शूटिंग्स करनी है जाके। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स टू यहाँ जितने भी पुजारी से। पिक्चर वगैरह कितनी करी होगी? तमिल मेरी कुछ 8 से 9 फिल्में हैं, 45 तेलुगु फिल्में हैं और कुछ 7-8 कन्नड़ा मूवीज़ हैं। दैन अभी 2 मराठी मूवी आई हैं, मलयालम फिल्मों में एंट्री कर रहा हूँ अभी। सो महाकाल का आशीर्वाद है कि चारों दिशाओं में काम चल रहा है। सो अभी ऐसे ही इनका आशीर्वाद बना रहा तो फिर बहुत जल्दी। क्या नाम है आपका? कबीर दोहन सिंह। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरणी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही ईश्वर होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, वैष्णव संप्रदाय के छोटा गोपाल मंदिर पर कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने की तैयारी की जा रही है। आज सबसे पहले यादव समाज द्वारा यहां से जुलूस निकाला, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए हरि फाटक पर समाप्त हुआ। जुलूस का सामाजिक संस्था द्वारा जगह जगह पर स्वागत किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। उज्जैन अलग अलग मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। फ्रीगंज टावर स्थित गोपाल मंदिर पर कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी जोरों पर की जा रही है। जैसे ही रात 12 बजे की भव्य आतिशबाजी टावर चौक पर की जाएगी और मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में महाआरती होगी। दोपहर में यादव समाज द्वारा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पालकी हर वर्ष की तरह इस बार भी निकल गई है, जो कि गोपाल मंदिर से होती हुई हरि फाटक पर पहुंचकर समाप्त हुई। मंदिर के सुनील यादव ने बताया इस बार दर्शनार्थियों की दर्शन व्यवस्था सम की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत न आए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और कृष्ण जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आज़ादी के पूर्व के छोटा गोपाल मंदिर, जिसे राम जानकी संस्थान बोलते हैं, जिसका असली नाम, वहाँ पर आज 7 सितंबर को ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव वैष्णव पद्धति से रखा गया है। आज सुबह ये यादव समाज का जुलूस यहाँ से निकलता है, वो निकल रहा है। इसके बाद में हमारी रात को 7 बजे जन्माष्टमी की भजन संध्या वगैरह होगी। रात को 12 बजे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का छोटे गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें इस बार एक अनूठे तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है, संपन्न होने जा रहा है, जिसमें कड़ाबीन, बैंड और आतिशबाजी रात की 12 बजे सतत रूप से भगवान कृष्ण की आरती 12 से 12:30 तक जो महाआरती होगी हजारों जनता के बीच में, उसमें आतिशबाजी का टावर चौराहे पर आतिशबाजी होती रहेगी। और भगवान कृष्ण की यहाँ एक नया रास्ता बनाया है ये पंडित पान के पास से, जिससे लोग ये कृष्ण भगवान के द्वार में प्रवेश करेंगे। एक पीछे पश्चिमी द्वार पूर्व से है। इस प्रकार यहाँ पर अब की जनता को कुछ ज़्यादा व्यवस्था करते हुए 1000 जनता से ऊपर यहाँ पर उनके उपस्थिति में यहाँ पर यह जन्माष्टमी कार्यक्रम होने जा रहा है रात की 12 बजे। जुलूस निकले कहाँ पर समाप्त होगा? जुलूस ये इनका हरि फाटक पे समाप्त होगा। यादव समाज का जुलूस या छोटा गोपाल मंदिर से निकलते हुए हरि फाटक पे समाप्त होएगा। मैं सुनील यादव, छोटा गोपाल मंदिर यादव परिवार की ओर से ये उज्जैन नीलगंगा स्थित पर रहीम अली दुर्वेश उर्फ छुमछुम बाबा की दरगाह पर 81वां उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दरगाह कमेटी के सदस्य शेख बबलू भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि छुमछुम के 81वां उर्स मुबारक मौके पर जुलूस निकाला गया।
जुलूस स्थित कमरी मार्ग हरजानी दुल्हा की दरगाह से शुरू हुआ, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ छुमछुम बाबा की दरगाह पर समाप्त हुआ। जुलूस में विशेष अतिथि के रूप में आमीन अली शाह मलंग गुजरात से एवं ताजदार ए मलंग मासूम अली शाह मलंग ग्वालियर पनिहार रफीक अली शाह मलंग डब बड़ौद से तशरीफ लाए हुए हैं। जुलूस का जगह जगह सामाजिक सांसद द्वारा स्वागत किया गया। इसके पश्चात दरगाह शरीफ पर चादर पेश की गई। उर्स के मौके पर कव्वाली का आयोजन भी किया गया। सुबह से दरगाह पर ज़हीरुनों का आना जाना लगा हुआ है। दरगाह पर विशेष रूप से सजावट की गई एवं नजर नियाज पेश की। दरगाह हजरत रहम अली दुर्वेश छुमछुम शाह बाबा का यह 81वां उर्स है, जो मनाया जा रहा है हर साल की तरह 81वां उर्स मनाया जा रहा है सरकार रहम अली दुर्वेश का। इसी तरह हर साल उर्स मनाया जाता है सरकार रहम अली दुर्वेश का, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजहब जाति धर्म के लोग आते हैं और इस उर्स में हिस्सा लेते हैं। तन से मन से धन से जिस तरह से भी जिससे जो बनता है वो अकीदत में आते हैं, अपने अकीदत के फूल पेश करते हैं, बाबा के दरबार में मन्नतें मांगते हैं। बाबा उन्हों की दुआओं को सुनता है, उन्हों की मन्नत के दिल की मुरादों को पूरा करता है और सबके खाली दामनों को भरता है। जुलूस भी निकाला जाता है, उरूस में चादर हरजानी दूल्हा से उठाई जाती है, सरकार में से पेश होकर वहाँ हरजानी दूल्हा से चादर मुख्य मार्गों से होती हुई दादा छुमछुम रहम अली दुर्वेश के आस्थाने पे आती है और यहाँ पे पेश की जाती है। उसके बाद फातिहा दुरूद की जाती है, नज़र नियाज पेश होती है। उसके बाद अभी शाम में लंगर होगा, आवाम के लिए आम जनता के लिए लंगर होगा। इस तरह से 3 दिन 4 दिन का उर्स चलता है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ आए हुए हैं और ये कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ पे जो भी आता है वो मुरादें पाता है और हम लोग जो मुरादें लेके आते हैं रहम अली दुर्वेश के यहाँ पे मुरादें पाके जाते हैं और यहाँ पे भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है और इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी क्रम में उज्जैन जिला पटवारी संघ द्वारा कोठी रोड पर कालिदास अकेडमी के सामने मंच लगाकर हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही पटवारी संघ द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यों के द्वारा अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को उज्जैन जिले की समस्त तहसीलों से सभी पटवारी धरना स्थल पर एकत्रित हुए और सुंदरकांड का पाठ कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इसी के साथ चुनावी साल में एक और मध्य प्रदेश सरकार की और अन्य संगठनों की तरह पटवारी संघ की मांगों को और कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पटवारी हड़ताल के मुद्दे को पूरी तरह भुनाने के मूड में है। मंगलवार को जहां नागदा खाचरोद के कांग्रेस विधायक दिलीप सिंह गुर्जर हड़ताल स्थल पर पहुंचे थे, वहीं बुधवार को घटिया विधायक रामलाल मालवीय एवं तराना विधायक महेश परमार पटवारियों के धरना स्थल पर पहुंचे और पटवारियों की मांगों को पूरी तरह जायज ठहराया और पटवारी आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। प्रशासन की ग्राउंड लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माननीय कमलनाथ जी से बात कर पटवारियों की मांगों को चुनावी वचन पत्र में शामिल किया जाएगा और यदि चुनाव में कांग्रेस पार्टी विजय होती है तो 3 महीने में पटवारियों की मांगों का समाधान करवा दिया जाएगा। इस मौके पर उज्जैन जिले के समस्त पटवारियों के साथ उज्जैन पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह यादव, सुनील गंगवार, वीरेश उपाध्याय, आशीष कुमावत, महेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, सरदार परमार, दीपेश अग्निहोत्री, मुकेश राजवानी, सुरेश रामड़िया आदि उपस्थित रहे। इसमें मुझे जो जानकारी मिली है, पिछले 1 हफ्ते से पटवारी लोग मध्य प्रदेश में हड़ताल पे, और हड़ताल भी इसलिए है, हड़ताल पर भी इसलिए कि महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, कोई अपने यहाँ उज्जैन में नहीं बढ़ रही है, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, इनको अपना वेतनमान भी बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है तो निश्चित रूप से 25 वर्षों से पटवारी संघ अपना वेतन विसंगति दूर करने के लिए, अपना वेतन बढ़ाने के लिए मांग सरकार से कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में पिछले 19 वर्षों से 18.5 वर्ष हो गए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इन्होंने 2006 में इनका समर्थन करने के बाद घोषणा करी कि हम लोग इनकी मांगें पूरी करा रहे। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो 25,000 घोषणा बाकी है उसमें ये घोषणा पटवारियों की भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अभी आपके पास समय है 2-3 महीने का, इन पटवारियों की मांग आप माने ताकि इनके ऊपर जो महंगाई का बोझ पड़ रहा है वो कम हो। और हम चाहते हैं कि पटवारी लोग भी हमारी समाज का एक अंग है। सारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और जनता सब मिलकर ही देश में और प्रदेश में सरकार चलाते हैं, तो सरकार के अंग है पटवारी लोग। निश्चित रूप से इनकी जो वेतन विसंगतियाँ उसको दूर की जाए। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आपने जो कहा है कि हम वचन पत्र में माननीय हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी से बात करके इनको हम लोग वचन पत्र में जुड़वाएंगे और आने वाले समय में हम लोग, अभी मैंने पूर्व में भी बोला है
इनका जो वेतन विसंगतियाँ दूर करने के लिए, इनका वेतन बढ़ाने के लिए हम लोग माने जब भी हमारी सरकार बनेगी इनका वादा हम लोग पूरा करेंगे। पटवारी संघ जिला उज्जैन द्वारा जो धरना है उसको कांग्रेस का पूरा समर्थन है। 2003 से लेकर 18.5 साल तक अभी तक सत्ता में भाजपा है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल बोल के, मुझे लगता है मैं ग्रामीण क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आओ भगत करने में पटवारी लगे रहते हैं। किसानों की सेवा करना हो, आम जनता की सेवा करना हो तो हमारे पटवारी साथी पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ सेवा करते हैं। लेकिन भाजपा शासन काल में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार और इनके वेतनमान में विसंगति, मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा इनके साथ अत्याचार और अन्याय है। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो मैं सभी पटवारी साथी जहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें यहाँ उपस्थित है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने के 3 महीने वचन पत्र में तो इसको हम शामिल करेंगे सही, लेकिन 3 महीने में जो पटवारी जो आपका संघ है पूरा मध्य प्रदेश का, आपके साथ बैठकर माननीय कमलनाथ जी के साथ बैठकर जो वेतनमान का मुख्य मुद्दा है, आपने बताया कि सन लगभग 2003 के बाद अभी तक जो आपके राजस्व के अन्य अधिकारी कर्मचारी है उनका वेतनमान लगातार बढ़ता गया और आप वहीं के वहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करने वाला सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, इतनी जाति और अत्याचार हो रहा है, ये बड़ी निंदा की बात है। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इनको न्याय मिलेगा और जो इनकी समस्या इनके साथ बैठकर, कमलनाथ जी के साथ बैठकर उस समस्या का निराकरण हम सब लोग मिलकर करेंगे। संघ की जो मांगे उन सबका समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से जो जानकारी थी 1998 से इनका वेतनमान का अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया, जबकि इसी राजस्व विभाग संबंधित कई विभाग हैं, उनका वेतन अधिकारियों कर्मचारियों को वेतनमान, चाहे उसमें आपका तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, सहायक अधीक्षक, भू अभिक्षक, ऐसे कई विभाग के उनका वेतनमान कई बार निर्धारित किया। तो निश्चित से हम इनकी मांगे जायज़ है, उनको सरकार को मानना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आती है तो हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं इनको कि हम उस पर पूर्ण रूप से इनके वादों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। उज्जैन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 9 सितंबर को उज्जैन में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला तथा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति गण, वरिष्ठ शिक्षाविद भाग लेंगे। इस अवसर पर इसरो के स्पेस साइंटिस्ट श्री रवि वर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू करने के साथ मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन किया गया है। स्नातक स्तर पर प्रथम और द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। इस वर्ष तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। डॉक्टर यादव ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर केंद्रित कार्यशाला में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर गठित टास्क फोर्स के सभी सदस्यगण, समस्त शासकीय महाविद्यालयों के NEP नोडल अधिकारियों तथा प्रत्येक जिले के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए मनोनीत NEP एम्बेसडर प्राध्यापक भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर इसरो के स्पेस साइंटिस्ट रवि वर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश में सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रसारण होगा। श्री वर्मा अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और चंद्रयान 3 सहित चंद्रयान 2, PLSV, GS लेवी जैसे कई परियोजनाओं पर कार्य कर चुके हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को इस कार्यशाला में पुरस्कृत किया जाएगा। विभिन्न विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित विद्यार्थियों को सीड मनी वितरित की जाएगी। नेक मूल्यांकन में A++ और A+ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गतिविधियों एवं कार्यशालाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर तैयार पाठ्यक्रम पुस्तकों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से अपने सफलता के साथ हमारी नई शिक्षा नीति लागू करते हुए तीसरा साल में प्रवेश किया है, अब तीसरे साल के इस कार्यक्रम का एक कार्यक्रम अच्छा करते हुए इसी के साथ साथ अमृत महोत्सव के विभिन्न प्रदेश भर की विभिन्न प्रतियोगिता हमने कराई थी, उसका भी समापन कार्यक्रम करने के लिए 15 अगस्त के बाद का हमारा कार्यक्रम ड्यू था। साथ ही साथ हमने प्रयास किया कि उज्जैन के अंदर जो मेरिट वाले विद्यार्थी हैं, मेधावी विद्यार्थी, उनका वैज्ञानिकों से संवाद का कार्यक्रम का क्रम पिछले समय हमने लंबे समय से चालू किया था।
आपकी जानकारी के लिए पिछले समय अभी जो इसरो के वैज्ञानिक हेड हैं माननीय सोमनाथ जी का हमने कार्यक्रम कराया था। इसी प्रकार से चंद्रयान 2 और 3 में जिनने अपना योगदान दिया है, ऐसे रवि वर्मा जी को बुला करके हम अपने मेधावी विद्यार्थियों से उनका संवाद का कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। ये सभी प्रकार के विषयों के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सबको जोड़ करके एक बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो एक तरफ विद्वान जो प्रदेश भर के सभी कुलपति उज्जैन आकर के अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में विचार विमर्श करेंगे। हमारी टास्क फोर्स जिसने इस करिकुलम को लागू करने में अपनी भूमिका अदा की है वो विद्वान भी आएंगे। उच्च शिक्षा परिषद के सभी माननीय सदस्यगण भी इसमें रहेंगे। और इसी के अवसर पर जो ब्रांड एम्बेसडर हमारे अलग अलग जिले स्तर के महाविद्यालयों के बने हुए वो ब्रांड एम्बेसडर भी सभी अपने यहाँ इस 102 की संख्या में उज्जैन आ रहे हैं। इन सब के साथ हम ये एक तरह से अलग अलग चर्चा सत्रों में इनके कार्यक्रम अपने विद्वानों की श्रेणी से बात करेंगे और एक बड़ा युवा संवाद का कार्यक्रम वैज्ञानिक के साथ भी हम कराने वाले हैं। ये सबके पीछे भाव इतना ही है कि ये जो शिक्षा का वातावरण उज्जैन में बना है, जैसे अभी पिछले दिनों पुस्तक मेले का हमारा भी 6 दिन का शानदार आयोजन हुआ है, ये उसी क्रम में उज्जैन ज्ञान विज्ञान की नगरी के नाते से जाना जाए, इसी की महत्व बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पर कार्यक्रम होगा, किस तरह की पूरी स्वर्ण जयंती हाल में तो हमारे विद्वानों के कार्यक्रम पूरे होंगे। 11 बजे इसका शुभारंभ होगा, उसमें विभिन्न चर्चा सत्र चलेंगे। 2 बजे बाद हमारा एक वैज्ञानिक संवाद वाला कार्यक्रम जो कालिदास अकादमी में अभी तक नियत है, अगर वर्षा के कारण से थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हुआ तो उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं कि क्योंकि ये मौसम अचानक बदला है तो स्वाभाविक रूप से हम प्रयास करेंगे कार्यक्रम हमारा निर्विघ्न और बहुत अच्छे से हो जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। बाबा महाकाल मध्य प्रदेश के रूप में
अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल